जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने गौर किया है कि हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार में होते हैं और जब अपोज़िशन में होते हैं, तो इनके चेहरे क्या होते हैं, इनके लबो-लहज़े क्या होते हैं, इनके रवैये क्या होते हैं, इनके आदर्श, बातें, ख़यालात क्या होती हैं। अपोज़िशन में होंगे तो जमहूरियत पसंद, आज़ाद सहाफ़त के हामी, आइन और कानून की बातें करने वाले, रूल ऑफ लॉ के बड़े अलमबरदार, करप्शन के ख़िलाफ़, मुल्की दर्द में डूबे हुए, अवाम की बातें, अवाम के दुख सुना सुना कर न थकने वाले। और जो ही इक़्तिदार में आते हैं तो जमहूरियत गायब हो जाती है, आज़ाद सहाफ़त गायब हो जाती है, अदलिया की इज़्ज़त गायब हो जाती है, इदारों की इज़्ज़त और बाकी जमा तफ़रीक सारी अपनी ज़ात बन जाती है। सब कुछ सिमट के अपनी ज़ात में आ जाता है, अपने ख़ानदान की ज़ात में आ जाता है, या चंद चहेतों, चंद लाडलों की ज़ातों में आ जाता है। और फिर ये एक नया चेहरा सामने आता है, सिविलियन डिक्टेटर का, आमर का, एक बादशाह का, ज़िल्ले इलाही का, ज़िल्ले सुबहानी का, अमीर अल मोमिनीन का। और क्या ठाठ बाट होते हैं। ये आपने गौर किया होगा या आपने देखा होगा। एक और बात जिस पे आज मैंने बात करनी वो ये है कि जब हमारे सियासतदान अपोजिशन में होते हैं तब उनकी सेहतें कैसी होती हैं, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तब उनकी सेहतें कैसी होती हैं। इनको मुझे लगता है कि इनको जो लगने वाली बीमारियां हैं या इनकी तंदुरुस्ती हैं बड़ी अक्लमंद हैं, बड़ी समझ वाली हैं। ये अपोजिशन में हो तो बीमारियों के घर अस्पतालों में लेटे रहते हैं, और इक़्तिदार में आए तो अल्लाह के फजलो करम से हट्टे कट्टे। कल की बात कर लेते हैं। इमरान खान हुकूमत में थे तो शहबाज शरीफ साहब को इतना कमर दर्द था। आपको याद होगा जो ही इमरान खान जीते तो उसके बाद अपोजिशन ने पहला जलसा या पहला मुजाहरा करना था इलेक्शन कमीशन के पास सामने, और शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सके, और एक ये भी कहा कि फ़्लाइट मिस हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरे ख्याल से 21 फ़्लाइटें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आई थी, और 3 फ़्लाइटें तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट आई थी लाहौर से इस्लामाबाद, लेकिन कमर दर्द बहुत था, ना आ सके। फिर शहबाज शरीफ साहब हर चौथे दिन दरख्वास्त देते थे जब इधर नैब की पेशियां भुगत रहे थे कि मैंने चेकअप के लिए बाहर जाना है। फिर उसके बाद नैब की पेशी हो, शहबाज शरीफ साहब को इतनी कमर दर्द होती थी कि घर में लेट जाते थे। फिर उसके बाद अगर अदालत में पेशी हो, हाज़िरियों से इस्तिस्ना, यानी मैं हाज़िर नहीं हो सकता, मेरी बहुत कमर दर्द है। शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा नैब एहतसाब अदालत में जज साहब के सामने ये दरख्वास्त भी की कि ये जो नैब मुझे टार्चर कर रहा है। उन्होंने कहा क्या टार्चर कर रहा है, तो उसमें एक शिकायत ये भी थी कि मुझे बहुत कमर दर्द है, जो नैब एहलकार है वो खाने की ट्रे ज़मीन पर रखता है, मुझसे झुका नहीं जाता। फिर शहबाज शरीफ साहब जब PAC के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने कोट लखपत जेल में, तो वहाँ से सीधे जब मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में आए तो रोज़ मसाज, रोज़ एक्सरसाइजेज और चलने फिरने से कासर। और लेकिन जो ही शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो वही शहबाज शरीफ साहब मुल्क मुल्क फिर रहे हैं, शहर शहर फिर रहे हैं। हैट उनके सर पे होता है, कभी कराकली वो एक कायद आज़म टोपी, कभी वो लंबा कोट, कभी वही एक सफारी सूट, कभी छतरी पकड़ी होती है, घूम रहे हैं, नगर नगर घूम रहे हैं। अल्लाह के फजल से पता ही नहीं कहाँ है कमर दर्द। जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब अपोजिशन में रहे इमरान हुकूमत में तो हस्पताल में लेटे रहते थे। कराची से लाहौर आना मुश्किल होता था, इस्लामाबाद आ भी और कराची से लाहौर तो आ ही नहीं सकते थे, कराची से इस्लामाबाद आना भी मुश्किल होता था। और कभी अगर इस्लामाबाद आ ही जाते थे तो खैर से घर आके बमुश्किल घर पहुंचते थे, आके किसी नैब की पेशी पे बमुश्किल पहुंचे। कोई 1.5 साल की नैब की तलबियों में 2-3 मरतबा वो पेश हुए, और वहाँ भी वो पानी, जब एक मरतबा नैब के सामने बैठ के वो पानी पीने लगे तो बोतल हिल रही थी उनके हाथ से, हाथ कांप रहे थे। और उन्होंने इतनी बीमारियां अपनी बताई थी कि जब वो नैब हिरासत में रहे तो मसाजर चेयर पे ही हर वक्त बैठे रहते थे, और हर घंटे बाद उनका BP चेक होता था, शुगर चेक होती थी, मेडिसिन मिलती थी,
और मुकम्मल वो निगहदाश्त में मौजूद थे। आज वही जरदारी साहब हैं। उन इमरान हुकूमत को हटाने के लिए उन्होंने मैराथन सियासी सरगर्मियाँ की हैं, वीडियो लेंस खिताबात की हैं, रोज़ नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी दुबई वो गए थे, अपने नवासे की पहली सालगिरह पे भी गए थे, और आ जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी लेफ़्ट कभी राइट। और अभी पंजाब हुकूमत में, जब पंजाब हुकूमत अभी गवर्नर जो डी नोटिफाई किया, तो उस तमाम अरसे के दौरान पंजाब हुकूमत में वो रहे, लाहौर में रहे, पंजाब हुकूमत गिराने के लिए, और मुकम्मल सरगर्मियाँ। कभी वहाँ से बिलावल हाउस से चौधरी शुजात से मिलने आ रहे हैं, कभी बिलावल हाउस से शहबाज शरीफ को मिलने आ रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ उनको मिलने जा रहे हैं, और अभी वो कराची चले गए हैं वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेहतमंद है, अल्लाह इनको सेहत याब रखे। लेकिन मैं वैसे एक रवैया बता रहा हूँ, तो वो भी, और उनकी भी आज अब इक़्तिदार मिलते ही अल्लाह के फजल से उनकी भी सेहतें बेहतर हो गई हैं। अब जब चेकअप होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सियासी सरगर्मियाँ जारी व सारी हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब बहुत बीमार हैं, अल्लाह उनको भी सेहत दे। लेकिन वो एक मरतबा जब पीडीएम से इस्लामाबाद मिलने आए, पीडीएम के सियासतदानों से, तो गाड़ी में लेट के आए, और फिर अभी भी बैठे होते हैं। उनसे कभी शहबाज शरीफ साहब मिल रहे होते हैं, कभी जरदारी साहब मिल रहे होते हैं, कभी वो बयानात दे रहे होते हैं। अभी उम्रा करके भी आए हैं, और अल्लाह के फजल से वो भी इक़्तिदार की सियासत के लिए मुकम्मल फिट है। नवाज शरीफ साहब ने जब इधर पे नैब की हिरासत में थे या जेल में थे, 24 घंटे एक डॉक्टर एम्बुलेंस उनकी जेल के या नैब की हिरासत के दरवाजे पे, यानी नैब के दरवाजे पे खड़ा होता था 24 घंटे के लिए। 5 अस्पतालों में उनका इलाज हुआ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर लाहौर इकट्ठे हुए, और उन बोर्ड बना, और 13 मेडिकल रिपोर्टें बनी, और 8 हफ्ते का एक मरतबा अदालत ने उनको तिब्बी रिलीफ दिया। वो जाती उम्रा रायविंड महल में गए, जहाँ उन्होंने जरशद मलिक से मशहूर व मारूफ मुलाकात भी की थी। और उसके बाद खैर से हर हस्पताल में होते थे, तो यास्मीन राशिद जो वज़ीर सेहत पंजाब की उस वक्त भी थी, वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी कि आज नवाज शरीफ साहब की सेहत ऐसी है, आज ऐसी है, आज ऐसी है। और उसके बाद खैर से वो क्या उसको कहते हैं कि जो फैसल सुल्तान है, जो शौकत खानम के हेड भी रहे, और जो इमरान खान के मशीर सेहत भी रहे, वो भी उनकी इयादत करने गए। उस पे फिर इतने बीमारी का हुआ। हर रोज़ मरीम नवाज साहबा ट्वीट करती थी कि आज हल्का सा हार्ट अटैक हुआ है, आज उनकी तबीयत नासाज है। और प्लेटलेट्स वाला मामला तो इतना ज़्यादा हुआ कि अदालत ने गारंटियाँ मांगी हुकूमत से कि आपको नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी अजीज़ है कि नहीं, आप नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं। 6.5 घंटे काबीना की मीटिंग हुई, वफाकी काबीना की, इमरान खान की, जिसमें बकौल इमरान खान शेरी मिजारी साहबा की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बीमार। और फिर वो एयर एम्बुलेंस पे एमरजेंसी में 16,000 के करीब प्लेटलेट्स थे, लंदन चले गए। और फिर उसके बाद वहाँ बैठ के उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने, वाक़े, फैक्ट्रियों के विज़िट, और लंबी लंबी मुलाकातें, और पसंद के खाने। अभी भी मैं चंद दिन पहले एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें कुछ वो एवन फील्ड के वो दफ्तर में, मेरे ख्याल से हसन के या हुसैन के दफ्तर में, वो बड़े बड़े देगचे उठा के जा रहे थे, वो जो पाकिस्तानी खाने होते हैं। और कभी वो कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी किसी शॉपिंग मॉल में, अभी यूरोप भी फिर के आए हैं। एक दिन उन्होंने वो अस्पताल नहीं इलाज करवाया उन्होंने, और एक दिन वो उन्होंने अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, एक दिन बाकायदा इलाज नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते जैसे बताया, यहाँ तिब्बी रिलीफ मिला था। और जो आपने 13 मेडिकल रिपोर्टें, 5 अस्पताल, 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर इधर मौजूद होता था। और यास्मीन राशिद रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, ये हुआ, ये हुआ। और अदालतों ने उनकी ज़िंदगी गारंटियाँ मांगी। इमरान खान साहब ने 6.5 घंटे की मीटिंग के बाद ECL से नाम हटाया। तो नवाज शरीफ साहब को पता है क्या क्या बीमारियाँ थी। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको हम सलामत रखे, उस पर कोई नहीं है। लेकिन ये उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई अदालत में उनके वकील ने, और ये उस मेडिकल रिपोर्ट से ये बीमारियाँ हैं। नवाज शरीफ साहब को क्या बीमारियाँ थी, लिखा हुआ था 2 हार्ट सर्जरीज हुई हैं, 7 स्टंट उनको पड़े हैं, 17 दवाइयाँ रोज़ाना खाते हैं, दिलो दिमाग की कुछ शरियानें बंद हैं, दिलो दिमाग लम्फ नोड की बीमारियों में मुब्तला हैं, गुर्दों की बीमारी है,
टाइप 2 शुगर है, इंसुलिन लगाते हैं, ब्लड प्रेशर है, ज़हनी असाबी दबाव है, गर्दन में मौजूद शरियानों में सोजिश की बीमारी में भी मुब्तला हैं, दिमाग की शरियानों के सिकुड़ जाने की बीमारी में पहले से ही मुब्तला थे, दिमागी शरियानों की बीमारी से नवाज शरीफ को दौरे पड़ते हैं, दिमाग के हिस्सों को नुकसान पहुंचा हुआ है, शरियानों में रुकावट का इलाज अब सिर्फ रेडियो CAPG है। इस जदीद बाईपास की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरा इलाज है शाकव्यू IVL है, ये भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ को दिल की धड़कन के भी मसाइल हैं, जिसके लिए जदीद EP लैब चाहिए। नवाज शरीफ को CKD लेवल 3 गुर्दों का मर्ज भी है, दरमियाने नुकसान का अंदेशा है। नवाज शरीफ रोज़ाना 2 बार इंसुलिन लेते हैं। पिछले दो सालों से, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, पिछले 2 सालों से शदीद दबाव में है, शदीद इज़्तिराब में है। दबाव की कोई भी सूरत हाल जिस्मानी या नफसियाती बीमारियों को ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकती है। इंतहाई मोहलिक और जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हैं। कार्डियक मौत का ख़तरा बढ़ सकता है और क्या सडन डेथ का ख़तरा है। तशवीशनाक हद तक बीमार हैं। ये थी नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट की, जो उन्होंने जमा करवाई थी कि उनको कौन कौन सी बीमारियाँ, ये नवाज शरीफ साहब को। अब नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए तमाम सारा 24 घंटे भी उन्होंने काम किया है। गैर सियासी लोगों से भी मिले हैं, सफारतकारों से भी वहाँ मिले हैं, सहाफ़ियों से भी वहाँ मिले हैं, अपने पार्टी वर्करों से भी मिले हैं, सियासतदानों से भी मिले हैं। 4 मरतबा तो शहबाज शरीफ काबीना समेत गए हैं, मिले हैं। नैब हटाने में उन्होंने पूरा किरदार, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाने में उनका बड़ा किरदार, नवंबर तकर्री में उनका किरदार। अब हुकूमत एक तरह से वहाँ बैठ के चला रहे हैं, यूरोप की 10 दिन की सैर कर रहे हैं, और ये बीमारियाँ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हैं, एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं हुआ। एक तो ये बड़ी दुख की बात है कि ये जब ये अपोजिशन में होते हैं तो बीमारियों का घर होते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे होते हैं। दूसरा दुख ये है कि ये इनका कोई डॉक्टर इधर नहीं है। जरदारी साहब दुबई और अमेरिका से इलाज करवाते हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब लंदन से, मरियम नवाज साहबा की उन्होंने कहा कि छोटी सी सर्जरी हो सकती, वो भी लंदन में। इनके नज़ले ज़ुकामों का इलाज बाहर है, और हम यहाँ इन डंगर अस्पतालों में जो इन्होंने यहाँ बना दिए उनमें रुलते हैं। मुझे याद है, शायद अगर नवासी नैब हिरासत में थे तो हर्निया का ऑपरेशन था। हर्निया का ऑपरेशन छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, अल्लाह वो भी किसी को ना लगे, वो भी अल्लाह उस बीमारी में भी ना मुब्तला करे, लेकिन वो भी उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में करवाया। वो भी एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी रह चुके हैं। तो कोई ऐसा अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया, कोई ऐसा डॉक्टर यहाँ नहीं है, कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ ये लेट सकें, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो यहाँ इनका इलाज कर सके। 17 साल से हमें पता चला पहली मरतबा जब केस नवाज शरीफ साहब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि इनके 17 साल से बाहर इलाज करवा रहे हैं। यहाँ हमारे लिए कहानियाँ, यूरोप के अस्पताल बना दिए हैं, बरतानिया के डॉक्टर मौजूद हैं, अमेरिका की हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन आप सारे बाहर इलाज करवाते हैं। पानी बाहर का पीते हैं, खुराकें बाहर की खाते हैं, जायदादें बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, इलाज बाहर हैं, हुक्मरान हमारे हैं। तो खैर मैं वापस आता हूँ। तो अपोजिशन में बीमारियों का घर, इक़्तिदार में हट्टे कट्टे, एक दुख। दूसरा दुख, सारों के इलाज बाहर, कोई भी इधर अपने अस्पतालों में, जब अपने अस्पतालों में ये इलाज नहीं करवाएंगे तो हमारे अस्पताल कैसे बेहतर होंगे। तीसरा दुख, रिटायर नहीं होते, बूढ़े हो गए, 70 साल से सारे बड़े हो गए। चलो सेहत होती तो फिर भी, आप खुद कहते हैं बीमारियों का घर है। जरदारी साहब ने बरतानिया में कहा कि मुझे भूलने की वो है, बीमारी है। कोई एक केस था, उसमें बताया कि मुझे पहले कोई और मौक़िफ़ था, फिर बाद में कोई और, कहा मुझे भूलने की बीमारी है। सर्टिफिकेट दे के इधर सदर बन गए। एम्बुलेंस से सदर से हाउस से जाते होते थे, दुबई में इलाज करवाते थे, लेटे रहते थे, लेकिन सियासत से रिटायर नहीं होना। आज बताएं, ओबामा कहाँ है? बुश सीनियर तो फौत हो, बुश जूनियर कहाँ है? क्लिंटन कहाँ है? डेविड कैमरून कहाँ है? बोरिस जॉनसन कहाँ है? ये और यूरोप के इसी तरह सारे, आप जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप उन मुल्कों के देखें जो एक मरतबा सियासत से जाता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। कोई पढ़ा रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा है, कोई किसी कंपनी में कंसल्टेंट है, कोई किताबें लिख रहा है, कोई यूनिवर्सिटियों में जा रहा है। हमारे चिमटे हुए हैं, बीमारियों के घर, चिमटे, बूढ़े हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहे, दिल काम नहीं कर रहे, जिस्म काम नहीं कर रहे, हाथ कपा रहे हैं, खुंडियां पकड़ी हुई हैं, लेकिन हम पे मुसल्लत हैं।
बेटे भी आ गए इक़्तिदार में, मौलाना साहब का भी बेटा आ गया, शहबाज शरीफ साहब का भी बेटा आ गया, नवाज शरीफ साहब की भी बेटी आ गई है, जरदारी साहब का भी बेटा आ गया, लेकिन फिर भी जान नहीं छोड़ते, लटके हुए हैं, लटके हुए हैं, लटक के रखे हुए हैं। तो पहला दुख कि जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बीमारियों के घर होते हैं, इक़्तिदार की हवा यूं ही लगती है, हट्टे कट्टे हो जाते हैं। दूसरा दुख, इनका कोई अस्पताल यहाँ नहीं है, कोई डॉक्टर अपने मुल्क में नहीं है, सारे बाहर। तीसरा दुख, रिटायर होने का नाम ही नहीं लेते। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, शुजात साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, इसके अलावा जरदारी साहब सदर बन चुके हैं। और क्या लेना है यार इसके अलावा क्या है? अहम अहम ओहदों पे अल्लाह ने आपको दिया, आप जान छोड़ो, बैठो साइड पे हो, अगलों को आने दो, लेकिन नहीं। तो ये है हमारे सियासतदानों का कि अपोजिशन में कुछ और इक़्तिदार में कुछ और यही दो अमली, यही झूठ, यही मुनाफ़िक़त हमें मारी जा रही है, और इसी की वजह से हम यहाँ आज इस हाल को पहुँचे हुए हैं। इसी की वजह से ये मुल्क इस हाल को पहुँचा, इसी की वजह से ये कौम इस हाल को पहुँची, और इसी की वजह से हम ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे बढ़ रहे हैं, एक दायरे में घूमे जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।